हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवेन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ एन इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज वेव ऑप्टिक्स। बेटा हम तरंग प्रकाशिकी की बात कर रहे हैं और उसका हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा पहले लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रो दिया था, है ना, कि वेव फ्रंट क्या होता है, राइट, इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, राइट, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है। तो बिल्कुल बेसिक पार्ट, कहने को फाउंडेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स, दैट इज YDS, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट। तो बेटा इंटरफेरेंस हम देख चुके हैं। मैं एक हल्का सा ब्रीफ दे देता हूं कि बेटा जब भी दो वेव्स जो सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है और कोहेरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस की गई है, अगर वो सुपर इंपोज करती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो बेटा होता क्या है कि कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम और कहीं पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो बेटा ये जो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी आता है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कह देते हैं। अब बेटा एक्सपेरिमेंटली इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट यूज होता है बेटा, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और आज पूरे लेक्चर में हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, राइट, कि YDS होता क्या है, क्या क्या पॉसिबल मॉडिफिकेशंस होते हैं और जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम कॉन्सेप्ट्स की टर्म में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एंटायर ऑप्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बता रहा हूं पूरे ऑप्टिक्स में से एक काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, राइट, एंड प्लीज डू पे अटेंशन, प्रॉपर फोकस के साथ अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करना है, राइट, प्रॉपर क्लास नोट्स बनाने हैं, सारी मॉडिफिकेशंस को प्रॉपरली नोट डाउन करना। बेटा मैं बता रहा हूं क्वेश्चंस आएगा तो इन्हीं मॉडिफिकेशंस में से आएगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लास, करेक्ट। चलो, है ना, बिल्कुल आराम से करेंगे, आराम से समझेंगे, विजुअलाइज करते हुए पढ़ेंगे, राइट, बिल्कुल प्यार से। तो देखो सबसे पहले तो ये देखें कि भाई जो YDSC है ना, YDSC है ना, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर इंटरफेरेंस, राइट, वो बेसिकली होता कैसा है, दिखता कैसा है, वो समझते हैं। तो बेटा जनरली अगर आप देखोगे, जनरली बिल्कुल आराम से समझना है, कोई जल्दी नहीं है। आपके पास एक सोर्स होता है, एक सोर्स, राइट। सबसे पहले क्या होता है, एक सोर्स मतलब स्रोत। पहली चीज, ये जो सोर्स होना चाहिए बेटा, है ना, ये जो सोर्स होना चाहिए, ये बेसिकली मोनोक्रोमेटिक होता है। जनरली मोनोक्रोमेटिक बोले तो बेटा जिसके अंदर सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो। ठीक, बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे हम दो सोर्स प्रोड्यूस करेंगे और वो दोनों आपस में क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे। कैसे प्रोड्यूस करेंगे, देखो सुनना, यहां पर बेटा मैंने क्या किया गया, एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर लिया, दीवार ली है और उसमें दो स्लिट्स बना रखी है, करेक्ट। तो स्लिट्स दिखती कैसे है, ये देखो, ये मैंने बना के रख रखी है, राइट। तो यानी कि ये दीवार जैसी है, इसके अंदर एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है। स्लिट का मतलब एक रेक्टेंगुलर पट्टी काट दो आप उसके अंदर से, ये दिखाई दे रही है ना, ये एक स्लिट है बेटा, पूरी की पूरी लंबी इस तरह की एक स्लिट बेटा यहां पर है। अब ये दोनों स्लिट्स को अगर आप देखोगे तो बेटा ये जो है इसे S1 बोला जाता है, स्लिट 1, ये जो है इसे स्लिट 2 कहा जाता है। अब यहां दोनों से लाइट निकल करके अगली स्क्रीन पर पड़ेगी। तो यानी कि आपके पास एक सोर्स था, सोर्स के आगे आपने एक वॉल जैसा रखा, उसमें दो स्लिट बना दिए। ये दोनों स्लिट क्या करते हैं, एक सोर्स से दो नए सोर्सेज बनाते हैं जो कोहेरेंट होते हैं। कोहेरेंट इसलिए क्योंकि तभी इंटरफेरेंस होगा। यानी ये S1 S2 दोनों कैसे नेचर के होने चाहिए बेटा, ये दोनों कोहेरेंट होने चाहिए। अब यहां से जब लाइट जाएगी और मैं इसको स्क्रीन पे ऑब्जर्व करूंगा तो स्क्रीन पे मुझे दिखाई देगा इंटरफेरेंस, यानी कहीं पे मैक्सिमा कहीं पे मिनिमा। इसीलिए देखो ये जो येलो 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 दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आपके ब्राइट स्पॉट्स हैं, यानी कि मैक्सिमा है, करेक्ट। और बेटा बीच बीच में जो ब्लैक ब्लैक काला काला दिखाई दे रहा है, वो आपके डार्क स्पॉट्स है, यानी कि मिनिमा है। क्या मेरी बात समझ आती है बेटा? तो अपने पास इफेक्टिवली इंटरफेरेंस में होता क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक जनरली, उसमें से आप क्या करते हो, स्लिट्स को यूज करके दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करते हो और उसके बाद किसी स्क्रीन पे उसका पैटर्न ऑब्टेन करते हो, और वो जो पैटर्न बनता है उसे इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। फिनोमिना जो होता है उसे इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इस पैटर्न के अंदर आपके पास डार्क ब्राइट बैंड्स होते हैं, करेक्ट, जहां पे ब्राइट का मतलब बेटा बिल्कुल उज्जवल, राइट, डार्क का मतलब अंधेरा, एकदम डार्क, कोई इंटेंसिटी नहीं है। तो मिनिमम मैक्सिमम की कहानी चलती है। तो ये ऐसा दिखता है, करेक्ट, ऐसा दिखता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि कहानी क्या है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, मैथमेटिकली इसे कैसे डील करना है, कैसे संभालना है और कैसे इसे न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तो आई होप आपको इतना बात तो समझ आ गया होगा। इसको कॉपी करने का एज सच कोई नीड है नहीं, मैं इसकी PPT दे दूंगा एनोटेटेड, बाकी इसकी नीड नहीं है, करेक्ट। ये तो बस आपको समझाने के लिए था, विजुअलाइज कराने के लिए था, राइट। नाउ लेट्स मूव विद द मैथमेटिकल पार्ट।
बेटा अब ना अपने दिमाग के दरवाजे ठीक से खोल लेना, क्योंकि अब चीजें काम की आ रही हैं, राइट। हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकल एनालिसिस। मैं इसको बहुत धीरे धीरे चलाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप भी आराम आराम से सुनना है, करेक्ट, क्योंकि उसके बाद तो बस उसकी एप्लीकेशन पार्ट है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, एक स्क्रीन बना लेता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन बनाता हूँ, राइट भाई। ये वो स्क्रीन है जहां पर हम पैटर्न ऑब्टेन करेंगे, बोले ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा स्लिट्स की। तो स्लिट्स के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ढंग से सुनना। स्लिट्स के लिए बेटा मैंने पहले इतनी लाइन बनाई यहाँ तक, फिर यहाँ एक स्लिट लगा के यहाँ बना दिया, फिर एक यहाँ बना दिया। यानी इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो ये तो मेरी वो स्क्रीन है जिस पे पैटर्न मैं लूंगा, राइट। आप बोलो तो मैं लिख देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आई विल राइट इट हियर, करेक्ट। मैं लिख देता हूँ कि भाई ये हमारे पास क्या है, स्क्रीन, स्क्रीन जहाँ पे पैटर्न ऑब्टेन हो रहा है। और बेटा यहां पर अगर देखूंगा तो ये मेरे पास है S1 और ये मेरे पास है S2। ये दोनों क्या है, बेसिकली स्लिट्स है। आप बोलोगे सर स्लिट्स ये ऐसी क्यों दिखाई दे रही है, करेक्ट। आपने जो पिछले वाली स्लाइड दिखाई थी इसके अंदर जो स्लिट्स ऐसे दिखा दी थी, मैंने कहा इसको पूरे को रोटेट कर दो। जब पूरे को रोटेट कर दोगे तो स्लिट्स ऐसी और ऐसी बनेगी। तो इस स्लिट को आप सिर्फ दिखाने के लिए फ्रंट व्यू जो दिखाते हो बेटा वो ऐसी दिखाई देती है। यानी ये अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं सिर्फ बना करके दिखा रहा हूं कि आपको ये इफेक्टिवली ऐसी दो स्लिट्स दिखाई देंगी, ऐसी दो स्लिट्स, ये और ये। समझ गए बात को। इसी वाले बोर्ड को मैंने ऐसे घुमा दिया और ऐसे टिका दिया, इसलिए मेरे को यहाँ पे एक स्लिट ये दिख रही है और एक स्लिट ये दिख रही है। ये होल्स नहीं है, दे आर रेक्टेंगुलर स्लिट्स, लंबी लंबी। आई होप मेरी बात समझ आई होगी बेटा आप सबको, करेक्ट। कोई डाउट यहाँ तक। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, इसके बाद आते हैं अपन अपने मेन सोर्स के ऊपर, बोले ठीक है वो भी ले लेते हैं। तो बेटा मेन सोर्स हमने यहाँ पर कहीं बीच में हम बनाते हैं, पहले एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। देखो आराम से सुनना है, कोई जल्दी नहीं है। ये वाली रेफरेंस लाइन है, ठीक है। यहां से हम बात करते हैं बेटा मेन सोर्स की, बोले ठीक। यानी यहां से सोर्स में से कोई एक लाइट जाती है यहाँ पे, इधर से भी बेटा लाइट इस वाले स्लिट में जाएगी और इस स्लिट से फर्दर यहां कहीं पहुंचेगी, यहां कहीं पहुंचेगी, हर पॉइंट पे पहुंचेगी। और यहां पर ये दोनों क्या करने लग जाएंगी, बोले इंटरफेयर करने लग जाएंगी, अध्यारोपित होंगी और उससे इंटरफेरेंस होगा। यानी मैक्सिमा मिनिमा जैसा कुछ मिलेगा। यानी इस स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। आई होप अभी तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। बोले हाँ सर अभी तक समझ आ रही। और सुनते जाओ। इसके अलावा अगर मुझे बोला जाए भाई क्या क्या और डेटा गिवन है, तो मुझे बेटा ये डेटा गिवन है कि भाई इनके बीच में कितनी दूरी है, और इसके साथ साथ मेरे पास ये डेटा गिवन है कि भाई ये कितनी दूरी है। ठीक है, आराम से सुनना, मैं लिखने जा रहा हूं। यानी ये जो है बेटा ये स्मॉल डी है, स्मॉल डी का मतलब दो स्लिट्स के बीच की दूरी, और ये कैपिटल डी है, कैपिटल डी का मतलब स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी। बोले ठीक है सर यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा जो लाइट निकलेगी बेटा उसकी वेवलेंथ कितनी लिख देते हैं, बोले लैम्डा। वेवलेंथ बोले तो बेटा तरंग दैर्घ्य वो कितनी है, लैम्डा। बोले यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पर। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, तो ये वाली जो रे यहां से जाएगी और जो यहां से जाएगी बेटा, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर कितना होगा, बोले सर 0 होगा। मतलब क्यों, क्योंकि ये और ये एग्जैक्टली बराबर दूरी चलते हैं, मतलब देयर इज नो पाथ डिफरेंस। नो पाथ डिफरेंस मतलब नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस मतलब सेम फेज, सेम फेज मतलब समान कला, और उसका मतलब मैक्सिमा, और मैक्सिमा का मतलब यहां पे जो बन गया वो एक मैक्सिमा बनेगा, और ये सेंटर पे बन रहा है स्क्रीन के, इसलिए इसे बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। यानी सबसे पहले देखो मुझे क्या मिला बेटा, सबसे पहले मुझे यहां पर मिल जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। समझे बात को, यानी दिस इज आर सेंट्रल मैक्सिमा। आई होप ये बात समझ आई होगी। इसी को बोल दिया जाता है बेटा y बराबर 0, y बराबर 0। बोले ठीक है सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इस सेंट्रल मैक्सिमा के बाद मिनिमा बनेगा, मिनिमा के बाद फिर मैक्सिमा बनेगा, फिर मैक्सिमा के बाद मिनिमा बनेगा। मैं बना के दिखाता हूं। कहने का मतलब ये कि ये सेंट्रल मैक्सिमा बन गया बेटा। इसके बाद आप मैक्सिमा छोड़ो, आप बोलो एक ब्राइट बैंड बनेगा, ब्राइट बैंड, करेक्ट, ब्राइट। यहां पे भी नीचे क्या बनेगा, एक ब्राइट बैंड। ठीक है, ये जो बीच बीच में छोड़ देना वो डार्क बैंड से, फिर यहां पे क्या बनेगा, एक ब्राइट बैंड, फिर यहां क्या बनेगा, एक ब्राइट बैंड। यानी कुल मिलाकर के अगर देखूंगा बेटा तो ये तो अपने पास y बराबर 0 है, इसे बोलते हैं बेटा y1। y1 का मतलब होता है यहां से पहले ब्राइट बैंड की कितनी दूरी होगी, राइट। इसे बोला जाता है बेटा y2।
मैं इसको दिखा भी देता हूँ, नॉमेनक्लेट करता हूँ। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो y1 हो गया, और बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, y2 हो गया, इस तरह से। ठीक है, यानी कुल मिला के y1 y2 आ जाता है। ऐसे बेटा अगर हम चाहें तो नीचे भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, y1, और यहाँ पे क्या आएगा, y2। समझ गए? यहाँ पे y1 का मतलब फिर बता रहा हूं, जो पहला ब्राइट बैंड है उसकी दूरी y बराबर 0 से, रेफरेंस से, करेक्ट। y2 का मतलब सेकंड ब्राइट की दूरी y बराबर 0 से। इसी तरह से बेटा ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, इसको अपन दूसरे कलर से दिखा देते हैं, आराम से सुनना। इसको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं कि भाई ये इफेक्टिवली हमारा डार्क बैंड जहां पे मिनिमा बनता है। ऐसे बेटा यहां पर फिर अगर क्या आएगा अपने पास, डार्क बैंड आएगा। यहां से देखेंगे तो क्या आएगा, डार्क आएगा। यहां से देखेंगे तो क्या आएगा, डार्क आएगा। ऐसे ये सीरीज बनती रहेगी। समझ गए? यानी कि हम चाहें तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये जो y1 है इसको y1 मैक्स बोल दे, इसको y2 क्या बोल दे, मैक्स बोल दे। इससे फायदा क्या होगा बेटा, इससे हम चाहे तो मिनिमा का भी y लिख सकते हैं, y1 मिनिमा, y2 मिनिमा, इस तरह से। मतलब हमें मिनिमा और मैक्सिमा की यहां से दूरी निकालनी होती है कुल मिलाकर के, और वहीं पर ज्यादातर क्वेश्चंस फंसते हैं। तो उसको y को समझने के लिए है ना, हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस है, उन एक्सप्रेशंस पे चलते हैं और उसका हल्का सा डेरिवेशन पार्ट भी देख लेते हैं, ताकि बेसिक नॉलेज एनहेंसमेंट हमारे हो जाए, और कोई डेरिवेशन बेस्ड सवाल है तो कम से कम गलत है। ठीक है, तो अभी लिखना कुछ नहीं है, एक साथ कॉपी करना। अभी तो वैसे भी बेसिक अपैरेटस बना है, तो आराम से सुनते जाना बेटा। देखो दिमाग के दरवाजे खोल के रखना बेटा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये सब हटा दे रहा हूं जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, जो नहीं चाहिए उसे हटा दे रहा हूं, राइट, इसे भी हटा देता हूं। ठीक, अब देखो जरा, करेक्ट, तो हमने पैटर्न बना लिया। अब हम बात करते हैं कि y की वैल्यू कैसे निकालें। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले काम करते हैं, जनरल y ले लेते हैं। कोई कैसा लेते हैं, जनरल y, इसे y कहते हैं। ठीक है, इसे y कहते हैं, राइट। इसको थोड़ा तरीके से लिखते हैं, ये डिस्टेंस अपना y है। ठीक है बेटा, ये अपने पास ऑलरेडी कितना है, d है। ठीक, हमने कहा कि भाई अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं तो एक परपेंडिकुलर डाल दूं। बोले ठीक है सर। परपेंडिकुलर डालने के बाद ये जो बचेगा ये अपना एक्स्ट्रा पाथ है, किसके द्वारा ट्रेवल किया गया, 2 के द्वारा ट्रेवल किया गया, यानी 2 ने इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। इसी को हम क्या कह देंगे बेटा, पाथ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि जब भी आप डेल्टा एक्स की बात करते हो, यहां लिखता हूं बेटा, देखो, जब भी डेल्टा एक्स की बात करते हो इसका मतलब होता है S2, इस पॉइंट को बेटा कहते हैं क्या, P। तो हम कह देते हैं S2P माइनस S1P, यानी पाथ डिफरेंस, यानी कि पथांतर। और बेटा ये S2P माइनस S1P कितना निकल के आएगा, ये वाला पार्ट। ये एंगल मैं कह देता हूं, है ना, ध्यान से सुनना कि बेटा ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो आप अगर थोड़ा सा इफेक्टिवली देखोगे तो बेटा ये वाला जो एंगल बनेगा वो भी थीटा ही आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट। ठीक, तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो ये d cos थीटा, ये d sin थीटा, यानी ये निकलेगा d sin थीटा, यानी कि ये पार्ट डिफरेंस होता है बेटा d sin थीटा। अभी तक मैंने ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, हाँ ये थीटा वाला अप्रोक्सीमेशन लगाया, करेक्ट। तो कुल मिलाकर के आपको जो दिमाग में होना चाहिए वो ये कि पाथ डिफरेंस d sin थीटा होता है। लेकिन जब इसको आप थोड़ा और अप्रोक्सीमेट करते हो तो बेटा d sin थीटा को बोला जाता है d tan थीटा, क्योंकि जब स्मॉल एंगल होता है तो sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा होता है। बोले ठीक है सर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। और tan थीटा का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। कितना परपेंडिकुलर, y, बेस कितना है, कैपिटल D। तो कुल मिलाकर के ये जो d tan थीटा है ये बन जाता है dy बाय कैपिटल D। क्या बात समझ आती है? यानी कि कुल मिलाकर के यदि मुझे कोई पार्ट डिफरेंस पूछता है तो आई कैन डायरेक्टली राइट, मैं यहां लिखने जा रहा हूं, डायरेक्टली पार्ट डिफरेंस बन जाएगा बेटा dy बाय d अप्रोक्सीमेटली। समझे बात को? ये अपना निकल के आया है पाथ डिफरेंस या फिर पथांतर। इसे हटा देते हैं यहाँ से। आई होप कोई डाउट यहां तक नहीं होगा, राइट। अभी सिर्फ सुनना है, फिर एक साथ कॉपी करना है ना, क्योंकि ये सारा बेसिक ही चल रहा है। बिल्कुल आराम से सुनते जाना है, ठीक है। इसे भी यहाँ से हटा दें या चलने देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो पाथ डिफरेंस आया है ना, इसके 2 केसेस बनेंगे, 2 केसेस। बोले सर कौन कौन से केसेस? भाई एक तो बनेगा जब मैक्सिमा की बात करोगे, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट, जब अधिकतम होगा। और बेटा एक केस होगा जब आप मिनिमा की बात करोगे, मिनिमा की।
समझे बात को, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, करेक्ट। तो यानी मैक्सिमा की अगर मैं बात करूं तो बेटा आप ही ने तो बताया था कि मैक्सिमा की अगर बात करते थे तो मैक्सिमा के अंदर तो इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस होता था वो n लैम्डा होता था। बोले हाँ सर बिल्कुल याद है, यानी कि जब जब मुझे मैक्सिमा चाहिए तब पाथ डिफरेंस या पथांतर कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए। बोले n लैम्डा होना चाहिए, मतलब मैं इस dy बाई डी टी को, dy बाई कैपिटल D को किससे इक्वेट कर सकता हूं, मैक्सिमा के लिए इसे मैं n लैम्डा से इक्वेट कर सकता हूं, समझे। उसी तरह से बेटा मिनिमा के लिए इसे मैं 2n-1 लैम्डा बाय 2 से इक्वेट कर सकता हूं, 2n-1 लैम्डा बाय 2 से, समझे बात को। यहां से अगर देखेंगे तो देखो ये जो मल्टीपल आएगा वो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा का आता था, ये लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 का आता था। ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, उसी को हमने यहां पर यूज किया। अब बेटा जैसे इनको इक्वेट करोगे क्या आपको y मैक्स और y मिनिमा नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आएगा सर। मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ठीक लिखने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, राइट। तो मैं अगर मैं y मैक्स की बात करता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। तो जो y मैक्स आएगा वो आएगा n d लैम्डा बाय स्मॉल d, ठीक है। देखो यहाँ पे dy बाई डी को n लैम्डा लिखोगे, y आ जाएगा n d लैम्डा बाय स्मॉल d, तो ये निकल के आ गया बेटा मैक्सिमा की पोजीशन। और इसी तरह से बेटा, इसी तरह से ये स्क्रीन वर्ड हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये मैक्स हटाता हूँ यहाँ से, और बेटा इसी तरह से यहीं पे लिख देता हूँ अगर मुझे y मिनिमा चाहिए, करेक्ट, y मिनिमा, तो बेटा ये निकल के आ जाएगा 2n-1 d लैम्डा बाय 2d, समझे बात को। और बेटा दोनों में ही अगर देखेंगे तो n, देखो दोनों में नहीं, यहां अगर n देखोगे तो कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। यहां पर अगर देखोगे तो बेटा n कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, समझ गए। ये n 1 से शुरू हो रहा है और ये n 0 से शुरू हो रहा है। कोई दिक्कत इसके अंदर, बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट, बस इसको रैप अप करने वाला, थोड़ा पेशेंस और रखना, फिर मैं सफिशिएंट टाइम दूंगा आपको इसको कॉपी करने का, पूरा समराइज भी करा दूंगा, पूरा एक बार मैं दोबारा से समराइज करा दूंगा, फिर लिखने का टाइम दूंगा। तो सुनो यहां तक y बराबर 0 आ गया। आप देखो इसमें n0 डालो, n0 डालते क्या आ जाएगा, y0। ये आ गई अपने पास सेंट्रल मैक्सिमा की स्थिति। हमें y1 चाहिए था, y1 के लिए यहां पे n क्या डाल दोगे, 1, यानी कि अगर मैं y1 की बात करता हूं बेटा तो y1 मेरे पास निकल के आ जाएगा d लैम्डा बाय स्मॉल d, यानी इस y1 का मतलब है पहला मैक्सिमा। मैं मैक्सिमा टर्म इस्तेमाल नहीं करता सवालों में, वरना फिर आप कंफ्यूज होगे, इसकी सर सेंट्रल मैक्सिमा है तो उसके अगले वाले को फर्स्ट मैक्सिमा बोले कि क्या बोले। असल में मैक्सिमा दो तरह के होते हैं, एक तो सेंट्रल मैक्सिमा और फिर जो दूसरा होता है ना उसे हम लोग फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बोल देते हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकेंड मैक्सिमा बोल देते हैं। पर कभी भी क्वेश्चन में ये लैंग्वेज यूज नहीं होती। क्वेश्चन जितने पढ़ोगे उसमें बोलेगा ब्राइट बैंड और डार्क बैंड, या ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, यानी ब्राइट और डार्क शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब पहला ब्राइट माना जाएगा। अगर कोई बोलता है फिफ्थ ब्राइट मतलब n बराबर 5, कोई बोलता है थर्ड ब्राइट मतलब n बराबर 3, कोई बोलता है थर्ड डार्क मतलब n बराबर 3, कोई बोलता है सेवेंथ डार्क मतलब n बराबर 7। समझ गए बात को। यानी कुल मिलाकर के सारे कंफ्यूजन हटा दो, आपको जब सवाल आएगा वो ब्राइट और डार्क की टर्म में आएगा, और उसके अंदर जितना ब्राइट बोले उतना n, जितना डार्क बोले उतना n, फॉर्मूले हमारे पास हैं ऑलरेडी। बोले ठीक है सर, परफेक्ट। मतलब ये कि अगर मुझे मान लो मुझे फर्स्ट डार्क का लिखना पड़ता, फर्स्ट डार्क नीचे लिखूंगा डार्क का, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट डार्क का लिखने का मतलब होता y1, ये बेटा मैक्स वाला है ना, ये मिनिमम का है। तो मिनिमम में देखो n1 डालोगे तो ये निकल के आएगा d लैम्डा बाय 2d, ये है फर्स्ट मिनिमम। मिनिमा में तो झंझट भी नहीं होता क्योंकि कोई सेंट्रल मिनिमा तो होता नहीं है, तो फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट डार्क एक जैसे हैं। मैक्सिमा में कंफ्यूजन होता है, तो मैक्सिमा में फर्स्ट ब्राइट का मतलब होता है बेटा सेंट्रल मैक्सिमा के बाद वाला ब्राइट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब मुझे जितना ब्राइट बोलेगा मैं उतना n डाल दूंगा n d लैम्डा बाई d में, मुझे जितना डार्क बोलेगा 2n-1 d लैम्डा बाई 2d में मैं उतना n डाल दूंगा, और यहीं पे बेटा हमारे ज्यादातर सवाल खत्म हो जाएंगे, ज्यादातर सवाल। आई होप मैंने जितना बताया उतना कुछ आपके दिमाग में गया होगा। अब मैं पूरा एक बार रिवाइज करा रहा हूं आपको, और फिर आप आराम से कॉपी करना। तो देखो मैंने शुरुआत की थी एक स्क्रीन से,
खाली एक लाइन बनाई थी, फिर मैंने स्लिट्स बनाई, ये 2 स्लिट्स, फिर बता दे रहा हूं ये हॉरिजॉन्टल पट्टियां हैं, ये कोई गोले जैसे नहीं है। उसके बाद एक सोर्स लगाया, सोर्स से लाइट गई, दोनों स्लिट से पास होते कहीं ना कहीं पे जाके क्या करने लगी, इंटरफेयर करने लगी। ठीक, यहाँ पे अध्यारोपण हुआ इनका, सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस हो गया। बोले ठीक, इंटरफेरेंस होने का मतलब ये था कि कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा आना चाहिए था। तो मैंने कहा सबसे पहला मैक्सिमा कहां आएगा भाई, जब मैंने देखा कि इन दोनों को जब यहां लेकर के आता हूं, राइट, एक मिनट, इन दोनों को जब यहां लेकर के आता हूं तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं दिखाई दिया। यहां पर सेंटर पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं, मतलब कोई पथांतर नहीं, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं, मतलब कुल मिलाकर के मैक्सिमा नहीं आना है। इस वाले मैक्सिमा को सेंट्रल मैक्सिमा कह देते हैं। इसके बाद बनना शुरू होता है डार्क ब्राइट बैंड्स का ऑर्डर। ठीक, यहां पर जितने भी डार्क ब्राइट बनेंगे बेटा, ये सारे एक जैसे बनेंगे। मेरे अलग अलग दिख रहे हैं हमें पता है, राइट, लेकिन ये सारे एक जैसे होते हैं। करेक्ट, मतलब यूनिफॉर्म रहते हैं कुल मिलाकर के, है ना, सारे ब्राइट एक जैसे, सारे डार्क एक जैसे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फिर हमने देखा कि अच्छा ये ब्राइट और डार्क की पोजीशन कैसे निकाले। तो बेटा ये y मान लिया हमने, ये d कैपिटल D दे रखा था, दोनों के बीच की दूरी ये स्मॉल d था। तो मैंने कहा कि भाई ये S1p और S2p में जो पाथ डिफरेंस आएगा, है ना, वो आएगा d sin थीटा के बराबर, और ये d sin थीटा तो अप्रोक्सीमेटली d tan थीटा के बराबर है, और tan थीटा तो लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर y बेस है, जो कि y by d है, यानी अप्रोक्सीमेटली पाथ डिफरेंस dy by d आ गया। अब इस पाथ डिफरेंस को हमने इंटरफेरेंस की कंडीशन में डाल दिया। बोले तो ये कि अगर मैक्सिमा है तो बेटा मैक्सिमा में n लैम्डा पार्ट डिफरेंस होता है, अगर मिनिमा है तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है। हमने उन दोनों से बराबर कर दिया। देखो यहां पर कहा ना मैक्सिमा और मिनिमा, जब मैक्सिमा को ये को बराबर किया तो y मैक्स आ गया, इनको बराबर किया तो y मिनिमम आ गया। और इसमें n की जो वैल्यू है, चाहे वो फर्स्ट मिनिमा बोले या फर्स्ट डार्क बोले, n बराबर वही रख देना जितना भी है। यानी जैसे बोलते हैं फिफ्थ डार्क n बराबर 5, 13th मिनिमा n बराबर 13, खत्म। और मैक्सिमा की जब बात करेगा तो मैक्सिमा में हमेशा ब्राइट वर्ड यूज होता है। तो फिफ्थ ब्राइट मतलब n इक्वल टू 5, सिक्स्थ ब्राइट मतलब n इक्वल टू 6, खत्म। यही हमने यहां पर लिख दिया बेटा, समझ गए बात को। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो इन शॉर्ट यानी ये जो चीज है, ये वाला, ये है बेटा फर्स्ट ब्राइट। ठीक है, ये थोड़ा समझ लेना, राइट। या मैं एक काम करता हूं, एक मिनट रुकना बेटा, ये वाई था, हाँ बेटा ये अपने पास है फर्स्ट ब्राइट, और बेटा ये है फर्स्ट डार्क। समझ गए, इस तरीके से चलता रहेगा। क्लियर। अब बेटा इस पूरे पार्ट को आराम से इत्मीनान से समझ के कॉपी कर लेना, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में डालना। और उसके बाद ये दोनों फॉर्मूले और इसमें n का मतलब घोट के पीछे आना। समझ गए बात को, क्योंकि अब इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं है। अब इसके बाद पूरे YDSC के अंदर हमें सिर्फ अलग अलग मॉडिफिकेशंस देखने हैं, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट। और अब जितने कॉन्सेप्ट बता दूंगा बेटा उतने पे ही सवाल आपको मिलेंगे। आप तो बस आज की क्लास अटेंड करना पूरी, ये YDSC समझ लो, इसका हर मॉडिफिकेशन देख लेना, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो भी 15-20 साल के सवाल हैं उन्हें निकालना और उन्हें सॉल्व करना। आपका एक सवाल भी नहीं फंसेगा, 100% मैं बता रहा हूँ, 100%। राइट, सो विद दिस आई गिव यू अ ब्रेक। आप यहाँ पर मैं साइड में हट जाता हूँ, वीडियो पॉज करो, पॉज करके पूरा कॉपी कर लो अच्छे से, और जब पूरा कॉपी हो जाए तभी वीडियो को रिज्यूम करना। करेक्ट, मैं तो कंटिन्यू करूंगा, आप तभी रिज्यूम करना जब पूरा कॉपी होके समझ आ जाए, नहीं तो दोबारा देख लेना एक बार। राइट बेटा, मैं बढ़ रहा हूँ आगे। ओके बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। हम बेटा बात करने जा रहे हैं पहला जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज फ्रिंज विड्थ। राइट, तो बहुत एनर्जी से, पॉजिटिविटी के साथ और अच्छे से समझना शुरू करना बेटा। राइट, तो जहां तक बेटा फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं, अब फ्रिंज विड्थ समझने के लिए बेटा सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा ना कि फ्रिंज क्या होता है। राइट, फ्रिंज क्या होता है तो अच्छे से समझना। जब मैं फ्रिंज की बात करता हूं तो बेटा देखो फ्रिंज का एक्चुअल मतलब क्या होता है। लेट्स से ये हमारे पास क्या है बेटा, एक कोई ऐसे कह देते हैं एक ब्राइट बैंड है, ब्राइट बैंड, बोले ठीक। इसी तरह से बेटा एक अपन क्या करते हैं, एक डार्क बैंड भी ले लेते हैं, बोले ठीक, एक डार्क बैंड भी ले लिया। तो मैंने क्या क्या किया, देखो आराम से समझना, मैंने एक ब्राइट बैंड लिया, ठीक है बेटा, और एक मैंने क्या किया, डार्क बैंड ले लिया।
करेक्ट बेटा, जब मैं इन दोनों को कंसीडर करूं, जोड़ दूं, तो इनकी जो टोटल थिकनेस निकल करके आएगी ना बेटा, उसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। यानी फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है एक फ्रिंज की विड्थ, एक फ्रिंज की चौड़ाई। और एक फ्रिंज के अंदर बेटा एक क्या आता है, एक तो आता है डार्क, ठीक है, और बेटा उसी के साथ साथ एक आता है ब्राइट। यानी एक ब्राइट प्लस डार्क मिलकर के अपने को क्या देता है, एक फ्रिंज देता है, ठीक। और बेटा इस फ्रिंज की अगर बात करें तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी तो होना चाहिए। बोले यस सर। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो निकल के आता है बेटा फ्रिंज विड्थ का, वो फॉर्मूला बीटा बराबर निकल के आता है डी लैम्डा बाय डी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, डी लैम्डा बाय डी जब लिखते हैं तो ऐसा क्यों, राइट, ये फॉर्मूला कहां से आया, तो मैं समझाता हूं, आराम से समझना कि बेटा देखो अपने पास एक ब्राइट एक डार्क, ऐसे बेटा नीचे भी एक डार्क होगा, नीचे भी एक डार्क होगा, ठीक, सुनते जाना अच्छे से। ये नीचे एक डार्क है, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, यहां से ये डार्क ले लिया, यहां से एक और डार्क ले लिया, ठीक है। और मैंने कहा कि मैं इसकी विड्थ निकालना चाहता हूं। भाई ये वाला जो डार्क रहा होगा, ये वाला जो डार्क रहा होगा, लेट्स से इसे हम कह देते हैं बेटा yn मिनिमा का, ठीक। और इस वाले को कह देते हैं बेटा yn+1 मिनिमा का, यानी डार्क का। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी बेटा, इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब ये कि yn+1 माइनस yn, बेटा क्या इसी को हम फ्रिंज विड्थ नहीं कह देंगे। आप बोलोगे सर कैसे, मैं क्या समझाता हूं। पूरा का पूरा ब्राइट आ गया, आधा डार्क ऊपर आधा डार्क नीचे, यानी इफेक्टिवली एक डार्क हो गया, उसी को तो फ्रिंज विड्थ कह भी रहे हम। बोले हाँ सर बिल्कुल सही है बात। यानी कि जब फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं बेटा, फ्रिंज की चौड़ाई की बात करते हैं, तो वो एक ब्राइट और एक डार्क होता है। वो आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद वाले मिनिमा ले लो या मैक्सिमा ले लो, उनका जो डिफरेंस आएगा बेटा वही फ्रिंज विड्थ निकल के आएगा, वही क्या निकल के आएगा, फ्रिंज विड्थ निकल के आएगा। अंडरस्टूड बेटा, यानी ये वाला पार्ट, समझे बात को। और बेटा यहीं से हम लोग क्या निकालते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा डी लैम्डा बाई डी। और ये फॉर्मूला बिल्कुल आपकी जबान पे रटा होना चाहिए। बिल्कुल इसी के साथ साथ बेटा एक और चीज जो ध्यान रखने वाली है वो समझो जरा, एक और चीज जो ध्यान रखने वाली है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये कि ये जो फ्रिंज विड्थ है इसमें कैपिटल डी क्या है बेटा, कैपिटल डी तो स्क्रीन और जो भी अपने स्लिट्स थे उसके बीच की दूरी है। स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी बेटा दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी है। और लैम्डा क्या है, लाइट की वेवलेंथ है। यानी कि इफेक्टिवली ये जो बीटा है बेटा, ये लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इस चीज का बेटा प्लीज अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। अब आप इसको वीडियो पॉज करके इतना पार्ट कॉपी कर लो और फिर मैं अगले मॉडिफिकेशन पे चलता हूं, अगले पॉइंट पे चलता हूं। तो अभी तक मैंने सिर्फ फ्रिंज विड्थ की बात की थी, ठीक है, राइट। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप तभी रिज्यूम करना जब ये कॉपी हो जाए। बेटा देखो अब मैं ना एक एक करके सारी मॉडिफिकेशंस उठाने जा रहा हूं, तो आप प्लीज अपनी जितनी भी एनर्जी है करेक्ट उसे वापस लेकर के आओ और प्रॉपर फोकस के साथ पढ़ना। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड हो, प्लीज फॉल इन लाइन अगेन, राइट, फॉल इन लाइन, पानी वानी पियो और प्रॉपर एनर्जी और फोकस के साथ सुनना, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट मतलब एक क्वेश्चन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा देखो सबसे पहले हम जिसकी बात करने जा रहे हैं बेटा वो है सबमर्जिंग ऑफ ए YDSE अरेंजमेंट। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, मैं समझाता हूं। इसका मतलब ये है बेटा कि जो YDSE का अरेंजमेंट था एक्सपेरिमेंटल सेटअप, हम उस पूरे के पूरे सेटअप को क्या कर दे रहे हैं बेटा, किसी एक मीडियम या माध्यम में डुबो दे रहे हैं, राइट। मतलब ये मैंने क्या किया, एक लाइन बनाई, सीधी बनाओ। ये हमने क्या बताया, स्क्रीन बना दी अपनी। स्क्रीन के बाद बेटा यहां पर अगर देखेंगे तो ये दो स्लिट्स बना दी हमने, करेक्ट। और यहां पर अगर हम देखेंगे बेटा तो अपने पास एक सोर्स होगा, सोर्स, करेक्ट। यहां से फिर से लाइट जाएगी और यहां इंटरफेरेंस होगा। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे अगर देखोगे बिल्कुल सामने तो बेटा सेंट्रल मैक्सिमा, इसके अलावा यहां पे कहीं एक ब्राइट भी बनेगा, बीच में डार्क भी बनेगा और पूरा पैटर्न बन जाएगा। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हमने सिर्फ क्या किया बेटा, हमने सिर्फ इतना सा चेंज किया कि इस पूरे के अंदर हमने कोई एक मीडियम में इसको डुबो दिया, राइट। मैंने इसे क्या किया बेटा, किसी एक मीडियम में डुबो दिया, राइट। ऐसे मीडियम में बेटा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू, यानी परावर्तन गुणांक। बोले ठीक है सर इससे क्या हो जाएगा, मैं क्या समझाता हूं। देखो
इससे ये हो जाएगा बेटा, इससे ये हो जाएगा कि एक फ्रिंज की अगर बात करते हैं, इसकी विड्थ कितनी थी, डी लैम्डा बाई डी थी। बट बेटा जैसे ही आपने इसको पानी में डाला या मीडियम में डाला, क्या ये डी लैम्डा डैश बाई डी होगी? बोले बिल्कुल होगी सर। और बेटा जब भी मीडियम में डालते हो तो क्या वेवलेंथ बदल जाती है? बोले हाँ सर, वेवलेंथ तो बदल जाती है। कैपिटल डी और स्मॉल डी तो सेम है, बट वेवलेंथ तो बदलेगी? बोले हाँ सर। बेटा वो जो वेवलेंथ बदल के आती है वो बन जाती है डी लैम्डा बाय म्यू डी, क्योंकि ये जो लैम्डा डैश है, ये जो लैम्डा डैश है बेटा, क्या चीज, ये जो लैम्डा डैश है बेटा, ये बन जाता है लैम्डा बाय म्यू, करेक्ट। और यहां से हम निकाल के देंगे कि अच्छा इसका मतलब जो बीटा डैश है वो तो बीटा बाय म्यू आ गया, और म्यू हमेशा क्या होता है, एक से बड़ा। अब म्यू एक से बड़ा तो इसका मतलब ये बीटा डैश छोटा। यानी यहां से बेटा देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई, यहां से कितनी इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई कि भाई जब आपने किसी पूरे के पूरे YDSC को पानी में, किसी दूसरे मीडियम में, केरोसिन में, हमें नहीं पता, किसी में भी डुबो दिया, तो ऐसा करने पे जो फ्रिंज विड्थ है वो कम हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ कम होने का मतलब फ्रिंजेस सिकुड़ जाएंगी। सिकुड़ने का मतलब ये सारा का सारा नीचे, ये सारा का सारा ऊपर, मतलब पूरा का पूरा पैटर्न क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, संकुचित हो जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा वहीं का वहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जितने भी मैक्सिमा मिनिमा थे, बाकी ब्राइट और डार्क बैंड थे, वो सब पास आ जाएंगे। यानी इफेक्टिवली अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि जो भी मैक्सिमा की पोजीशन होगी डैश, करेक्ट, ये डिक्रीज करेगी और ये इफेक्टिवली कितनी बन करके आएगी, y मैक्स बाय म्यू। बिल्कुल ऐसे ही बेटा y डैश जो मिनिमा है, इसको अगर बात करेंगे ये भी कम हो जाएगा, और बेटा ये भी कितना निकल के आएगा, y मिनिमम डिवाइडेड बाय म्यू। आई होप बेटा ये बात समझ आ गई कि अगर अरेंजमेंट को हमने किसी मीडियम में सबमर्ज कर दिया, डुबो दिया, तो उसका इफेक्ट लेमडा पे आता है, जिसके कारण बीटा पे आता है, जिसके कारण वाई मैक्स पे आता है और वाई मिनिमम। और कमाल की बात है सब के सब कम हो जाते हैं, यानी पूरा का पूरा पैटर्न श्रिंक कर जाएगा। एंटायर पैटर्न श्रिंक्स, संकुचित, राइट। विद दिस बेटा ये वाला पार्ट कंप्लीट है। अभी हम इसके बाद अगली मॉडिफिकेशन पे चलेंगे। एनर्जी टूटनी नहीं चाहिए, क्लास कंटिन्यू करो। हाँ पानी पी लो बीच में वीडियो पॉज करके, लेकिन क्लास कंटिन्यू चाहिए। सब एक फ्लो में खत्म होना है बेटा। जब पूरा YDSC एक फ्लो में खत्म होगा, एक शॉट में खत्म होगा, वन शॉट, तब जाकर के आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे देखोगे कि सारे सॉल्व हो रहे। टुकड़ों में करोगे तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, टुकड़ों में तो मजा ही नहीं आता बेटा। समझ रहे हो बात को? अंडरस्टूड? चलो तो बेटा यहां तक कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, और मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले मॉडिफिकेशन पर। राइट, अगला जो पॉइंट है बेटा वो है यूज ऑफ व्हाइट लाइट, मतलब सफेद प्रकाश का अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या बात होगी। बिल्कुल आराम से समझना है। देखो थोड़ा दिमाग से समझना पड़ेगा, तभी समझ भी आएगा, नहीं तो बैठेगा नहीं मामला। ये अपनी स्क्रीन है, और स्क्रीन पे हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा बना देते हैं। ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा की जब बात करते थे बेटा, तो हमने ये देखा है ना, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमने ये देखा कि सेंट्रल मैक्सिमा जहां भी बनेगा, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा, वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा पे, है ना, जितनी भी लाइट्स आएंगी, जितनी भी रेज गिरेंगी, उन सब का फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0, करेक्ट। या ऐसे समझ लो कि y बराबर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था सेंट्रल मैक्सिमा पे। तो y बराबर 0 आ रहा था, यानी कि सबका ही मैक्सिमा यही बन रहा था। बोले सबका क्या, मैं समझाता हूं। ये जो व्हाइट लाइट है ना, इसके अंदर बेटा 7 कंपोनेंट्स होते हैं, 7 रंग होते हैं इसके, 7 रंग, विबग्योर, करेक्ट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जो भी फलाना ढंग का, ऐसा। तो इन 7 कलर की कोई ना कोई वेवलेंथ होगी अलग अलग, बोले बिल्कुल होगी। अलग अलग वेवलेंथ होगी तो y के फॉर्मूले में तो d लैम्डा बाई डी आता था मैक्सिमा में, मिनिमा में भी लैम्डा आता था, मतलब लैम्डा अलग अलग है तो सबकी y अलग अलग आएगी, बोले यस। लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा तो 0 है, तो सबका ही 0 आएगा, यानी 7 के 7 कलर का सेंट्रल मैक्सिमा यही बनेगा। 7 के 7 कलर फिर मिल गए, इसका मतलब व्हाइट, यानी सेंट्रल मैक्सिमा जो निकल करके आता है वो होता है व्हाइट कलर का। कौन से कलर का? व्हाइट कलर का। कौन से कलर का? सफेद कलर का।
बोले सर फिर उसके बाद अब दिमाग से सुनना पड़ेगा, कानों से काम नहीं चलेगा सिर्फ, मतलब कान तो सुनना ही सुनना है, दिमाग से भी सुनना है, दिल से तो बिल्कुल नहीं सुनना है, वो बहुत परेशान करते हैं। सुनो काम की बात। तो सेंट्रल मैक्सिमा वाइट कलर का होगा। इसके बाद बात करते हैं आगे क्या होगा। आगे क्या होगा, आगे देखो समझने के लिए मैक्सिमा के बाद क्या बनता है, बोले सर मिनिमा बनता है, आप लिखते जाओ साथ में तो हमारा दिमाग उसको देखता जाएगा। बोले ठीक है, मिनिमा बनता है, मिनिमा। अच्छा, मिनिमा जो बनेगा है ना, वो वाई मिनिमम पे डिपेंड करेगा। बोले बिल्कुल करेगा। अच्छा, वाई मिनिमम जो है वो लैम्डा पे डिपेंड करेगा। और हमें ये बात पता है कि इन 7 रंगों में अगर देखें तो जो लैम्डा रेड है वो ज़्यादा होता है लैम्डा वॉयलेट से। ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि वाई मिनिमम रेड का ज़्यादा हुआ वाई मिनिमम वॉयलेट का। देखो जो है मैं लिख रहा हूँ, लाल की वेवलेंथ ज़्यादा यानी लाल का जो मिनिमम है वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, यानी कि वॉयलेट का मिनिमम क्या आएगा, कम आएगा। दिमाग खोल लो, बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, वॉयलेट का मिनिमा कम आएगा। वाई कम आने का मतलब दूरी कम, यानी पहले वॉयलेट का मिनिमा बनेगा, मिनिमा। और भाई मिनिमा बनने का मतलब नहीं दिखना, मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव डार्क बैंड, मतलब यहां वॉयलेट नहीं दिखेगा। वॉयलेट नहीं दिखेगा तो कौन दिखेगा, तो दिखेगा रेड कलर। समझे बात को। इसी तरीके से आगे चलेंगे तो थोड़ा आगे जाते जाते ये रेड से कहां तक पहुंचेगा, वॉयलेट तक पहुंचेगा। यानी कि अगर आपने व्हाइट का लाइट का इस्तेमाल किया तो सेंट्रल मैक्सिमा होगा व्हाइट कलर का, फॉलोड बाय रेड एजेस, मतलब लाल बाउंड्री होगी उसकी, और उसके बाद वॉयलेट बाउंड्री होगी। क्या बात समझ आती है, क्लियर है। एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले आप देखो वेवलेंथ लाल की ज्यादा, उसकी वजह से वाई मिनिमम लाल का ज्यादा मिनिमम, तो सेंट्रल मैक्सिमम वाई मिनिमम लाल का ज्यादा मतलब वॉयलेट का कम, यानी वॉयलेट का मिनिमा पहले बन गया, मिनिमा पहले बन गया मतलब नहीं दिखा, तो क्या दिखा, लाल दिखा, रेड कलर। अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो बेटा प्लीज ध्यान रखना कि व्हाइट लाइट का यूज करने पे सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट फॉलोड बाय रेड बाउंड्रीज फर्दर गोइंग टू वॉयलेट कलर, करेक्ट। इस हिसाब से बेटा ये चलता है। और साथ ही साथ बेटा ये भी ध्यान रखना का इसका यूज क्या आता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है। आपसे कई बार हमें स्क्रीन अगर लगा रखी है, हमें देख के थोड़ी पता चलेगा कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां है, या तो मैं लाइन खींचूं और या व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करूं, जहां व्हाइट स्पॉट बनेगा वहां सेंट्रल मैक्सिमा, खत्म, राइट। ये यहीं पे पार्ट खत्म होता है। अगली मॉडिफिकेशन पे चलेंगे। पहले अपने दिमाग को प्लीज ये समझा दो, अच्छे से कॉपी कर लो, नोट कर लो, लिखना अपनी लैंग्वेज में, उसके बाद आगे बढ़ना। वीडियो को तभी रिज्यूम करना, मैं आपको स्पेस दे रहा हूं, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। अगला अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा भर के सवाल आते हैं और ऐसे ऐसे चुटकियों में सॉल्व होने वाले सवाल हैं, फिर भी बच्चे समय लगा देते हैं, तो थोड़ा दिमाग से सुनना अच्छे से, ठीक। चल तो देखो हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास फिर से क्या करते हैं, स्क्रीन लेते हैं। देखो ये हमारी स्क्रीन है, ठीक, ये स्क्रीन है, बढ़िया। इस स्क्रीन पे हमने क्या किया बेटा, इंटरफेरेंस पैटर्न कराया, और उसके लिए तो मुझे स्लिट चाहिए थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ पे स्लिट्स बनाता हूँ, ये बना दिया, ये और ये, ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसा कुछ, राइट। बोले ठीक। मैंने कहा कि भाई ये जो दोनों स्लिट्स हैं इनके बीच की जो दूरी है वो 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा, यानी S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 2 लैम्डा हो गया। बोले बहुत बढ़िया सर, मुझे बताना था कितने मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे, कितने मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे। मैंने कहा ठीक है एक और काम कर देता हूँ, ये और बनाता हूँ, ये लाइन बन गई अपनी, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, ठीक। यानी कि एक बात 100% श्योर है कि बेटा एक तो अपने को क्या मिलना है, सेंट्रल मैक्सिमा मिलना है, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, और देखने कितने मैक्सिमा मिनिमा मिलते हैं। मैंने कहा ठीक, मुझे बस इतना बता दो कि ये दोनों जब यहाँ जाएंगी तो क्या यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा, पथांतर। बोले बिल्कुल 0 होगा सर, 100% 0 होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, खुद देखो ना ये लाइन यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से ऐसे गई, तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। बोले बिल्कुल परफेक्ट, सुनते जाना अब दिमाग खोल के। इसी की जगह अगर मैं बिल्कुल इन्फिनिटी पे चला जाऊं, बिल्कुल इन्फिनिटी पे, तो क्या ये लाइन ऐसे बनेगी, बिल्कुल इन्फिनिटी पे,
भैया स्क्रीन बहुत ऊंची है मेरी, बोर्ड मेरा छोटा है, स्क्रीन बहुत ऊंची है, जा रही है अनंत तक। तो जब मैं इन्फिनिटी पे बात करूंगा, यानी कि जब मैं किस पे बात करूंगा बेटा, मैं इन्फिनिटी पे बात करूंगा, तो इन्फिनिटी पे ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधी, ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधी। तो क्या ये इतना 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस दिखेगा, नहीं दिखेगा? अरे भाई पथांतर, पथ में अंतर, मतलब पाथ में डिफरेंस, यानी ये S1P इतना चलेगा और ये ऐसा चलेगा, ये इतना ही तो डिफरेंस आएगा। बोले सर बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। यानी यहां पर मुझे कितना दिखाई देगा, जो मैंने अनंत लिखा है ना, अनंत, ये अनंत को मैं इधर से हटाता हूं और मैं यहां लिखता हूं बेटा 2 लैम्डा। कहां पर बना? अनंत पर बना। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। अरे 0 और लैम्डा, 0 और 2 लैम्डा के बीच में क्या लैम्डा आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ऐसे में 0 और 2 लैम्डा के बीच में लैम्डा, बहुत बढ़िया। इधर भी लैम्डा, बहुत बढ़िया। माइनस अनंत पे कितना? 2 लैम्डा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके बीच में फर्दर, इसके बीच में फिर से अगर देखेंगे बेटा, तो ध्यान से देखना, 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। बोले परफेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं अब तक, बहुत बढ़िया। अब अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो और याद करके बताओ कि भाई मैक्सिमा किसे कहते थे और मिनिमा किसे कहते थे। अब बोलोगे सर रुको जोर डालते हम, जोर डालते चलते हमको ये याद आ रहा है कि मैक्सिमा मतलब n लैम्डा, मतलब 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, फलाना ढिमका, ये तो सारा मैक्सिमा का था। और लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, फलाना ढिमका किसका था? मिनिमा का था। तो फिर यहाँ पे अगर मुझे नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा चाहिए, करेक्ट, अगर नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा चाहिए, तो क्या ये मेरे पास मैक्सिमा, 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 कितने मैक्सिमा दिखाई दे रहे हैं? बोलो सर 5। मैं बोलूंगा ना, कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। आप बोलो इधर ऐसे नहीं सर, ऐसे कैसे? आप देखो ना 1 2 3 4 5। मैंने कहा हाँ सही बोल रहा बेटा, अनंत तो हम ही ने डिफाइन किया है। अरे अनंत कहाँ से आएगा? अनंत मतलब जो कुछ नहीं है, शिव जी है बस अनंत, और कुछ नहीं है, राइट। तो कुल मिलाकर के इन दोनों पॉइंट पे अगर देखोगे, जो इन्फिनिटी है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी ये दोनों मैक्सिमा तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इफेक्टिवली कितने बच गए मेरे पास? मेरे पास बचे बेटा टोटल 3 मैक्सिमा। 3 मैक्सिमा, कितने मैक्सिमा बेटा? 3 मैक्सिमा। अंडरस्टूड? बिल्कुल ऐसे मिनिमा देखोगे तो 1 2 3 4, ये करेक्ट है। यानी मेरे पास मिनिमा कितने मिल गए? मेरे को मिनिमा मिल गया बेटा 4। सो दिस इज हाउ, बिना सॉल्व किए, बिना मैथमेटिक्स यूज किए, आप नंबर ऑफ मैक्सिमा बता सकते हो कि कितने मैक्सिमा या ब्राइट बन रहे हैं, कितने मिनिमा या डार्क बैंड्स बन रहे हैं, राइट। आई होप बेटा ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ आ गया तो इसको अपनी कॉपी में फटाफट से चिपका लो और साथ ही साथ अपने दिमाग में भी पेस्ट कर लो, और दोनों चीज जब हो जाए तब आगे बढ़ना, ठीक है। ये एक पार्ट है मैक्सिमम मिनिमम का, ऐसे मैं और भी बताऊंगा, करेक्ट, बट थोड़ा सा चलती पास में, राइट। तो शुरू करें? बोले कर दो सर, आप वीडियो पॉज करके पूरा कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने मैक्सिमा मिनिमा का एक और केस लेना है, एक और केस लेना, देखो कौन सा, ये वही हमारी स्क्रीन, ये नीचे हमको व्हाइट कलर में चाहिए, ठीक। देखो बेटा ये हो गई फिर से अपनी स्क्रीन, करेक्ट। और अब की बार मैं साथ में क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पे हॉरिजॉन्टल एक और ले लिया, और मैंने थोड़ा सा चेंज क्या किया, देखो ढंग से समझना। मैंने कहा कि ये S1 है और ये S2 है, ठीक। ये 2 सोर्सेज ले लिए, कैसे क्या क्यों कोई लेना देना नहीं है, 2 सोर्सेज है, दोनों कोहेरेंट है, ठीक। और ये स्क्रीन बनी हुई है, राइट। और इन दोनों के बीच में बेटा कितना गैप है? लैम्डा जितना गैप है। और फिर मुझे बोला गया बताओ कितने मैक्सिमा कितने मिनिमम। मैंने कहा अरे अब तो आता है मुझे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले कैसे सर? मैं क्या समझाता हूँ, आप मुझे बताओ अब की बार अगर थोड़ा दिमाग से देखोगे बेटा, तो क्या ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा? इफेक्टिवली अगर देखेंगे बेटा तो ये ऐसे ही चलेगी ही नहीं चलेगी, यानी ये जो S2P है और ये जो S1P है, अगर मैं माइनस करूं, इस पॉइंट को P बोल दूं, तो बेटा आप खुद देखो यहां पे पाथ डिफरेंस या पथांतर कितना दिखाई देगा? बोले सर लैम्डा दिखाई देगा। मैंने कहा वेरी गुड। और जब बिल्कुल अनंत यानी इन्फिनिटी की बात करूंगा, तो अब की बार तो ऑलमोस्ट ये सीधी, ऑलमोस्ट ये सीधी, यानी अब तो पाथ में कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया। यानी कि अगर हम अनंत पे बात करते हैं, इन्फिनिटी पे बात करते हैं बेटा, तो इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा?
जीरो। बिल्कुल ऐसे ही बेटा माइनस इन्फिनिटी पे पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। यानी इफेक्टिवली लैम्डा जीरो के बीच में क्या आएगा, बोले लैम्डा बाई टू। यहां भी क्या आएगा, लैम्डा बाई टू। यानी आपके पास एक दो मिनिमा और एक मैक्सिमा, क्योंकि अनंत पे तो बेटा जो कुछ भी बनता है उसे माना ही नहीं जाता। दैट इज इन्फिनिटी पे जो कुछ भी बनेगा दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। सो इफेक्टिवली यू हैव 1 and 2 मिनिमा एंड इफेक्टिवली यू हैव 1 मैक्सिमा। यानी कुल मिलाकर के मैंने क्या कहा, मैक्सिमा एक है बेटा, मिनिमा आपके पास 2 है। क्लियर, दिस इज द आंसर। तो बेटा आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा स्लिट S1 S2 ऐसे दें, हॉरिजॉन्टल दे दिए तो भी कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि बेटा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप गलत नहीं करोगे किसी भी हालत में, राइट। सो क्विकली कॉपी इट डाउन, फटाफट से इसे कॉपी करो और अच्छे से समझो। जब समझ आ जाए तो ठंडा पानी पियो, क्योंकि सच जरूरत है तुमको। और जब उतना हो जाए और तुम्हारा दिमाग वापस संतुलन में आ जाए, बैलेंस स्टेट में आ जाए, उसके बाद अगला मॉडिफिकेशन शुरू करते हैं, राइट। मैं बढ़ने जा रहा हूं, आप यही वीडियो को पॉज करके कर लो। नेक्स्ट एक और नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, वो भी समझाता हूं। तो बेटा एक और जो केस बनता है नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का, है ना, मैं कोई केस छोड़ना नहीं चाह रहा, इसीलिए मुझे पता है लेक्चर थोड़ा बढ़ेगा, बट आई नो इट इज इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया बेटा, ऐसा एक सर्कल जैसा ले लिया, ठीक है, और हमने क्या किया बेटा, इस सर्कल के अंदर ध्यान से सुनना, ये एक लाइन ले ली और ये एक लाइन ले ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर बेटा एक लिया S1 और एक लिया S2, ठीक, और हमने ये कह दिया कि भाई ये जो डिफरेंस आया, डिस्टेंस ये जो आया, ये लैम्डा के बराबर आया। बोले ठीक, बहुत बढ़िया। अब मुझे फिर से बताना था कि अगर ये गोल स्क्रीन ले लूं और इन दोनों सोर्स का इंटरफेरेंस पैटर्न इस पे लूं तो कितना मैक्सिमम मिनिमा बनेगा। मैंने कहा ठीक है, बताता हूं, देखो कितना मैक्सिमम मिनिमा बनेगा, आराम से समझना। यहां के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बहुत दिमाग से सुनना, बहुत दिमाग से, है ना। अगर थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो देखो ये रे ऐसे यहां से एक जाएगी और यहां से एक जाएगी, बोले ठीक। ऐसे ही बेटा अगर यहां से देखूंगा तो एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी, बोले ठीक। यानी यहां से अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो ये तो समझ आता है कि यहां पार्ट डिफरेंस जीरो दिखाई दे रहा है और यहां पर पूरा का पूरा लैम्डा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही यहां जीरो और यहां लैम्डा। बोलो इसमें कोई डाउट, बोले नहीं सर, वैसे भी तुम बोल नहीं सकते, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, पर बता रहा हूं मैं, कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, क्योंकि बेटा बराबर लेंथ ट्रेवल किया, बराबर लेंथ ट्रेवल किया। हाँ, यहां पे इसने खाली क्या किया, कलर चेंज करके दिखाता हूं, देखो यहां पर अगर देखोगे तो इसने सिर्फ इतना ट्रेवल किया, लेकिन इसने इतना ट्रेवल किया, इसलिए ये S1 S2 ही पाथ डिफरेंस आ गया। और बेटा यहां से अगर देखेंगे तो यहां से कहानी ये निकल करके आएगी कि 0 0 लैम्डा लैम्डा, ये हो गए मैक्सिमा, और इनके बीच में होता है लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू एंड लैम्डा बाई टू। तो इफेक्टिवली 1 2 3 4, ये 4 तो हो गए मिनिमा, 1 2 3 4 कितने हो गए मैक्सिमा। यहां अनंत का या इन्फिनिटी का कोई पॉइंट नहीं है, यानी यहां से इफेक्टिवली देखेंगे बेटा तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही 4 and 4 इज द आंसर, राइट। ऐसे कई सारे केस बन सकते हैं। तो मैंने आपको 3 मोस्ट कॉमन केस जो कन्वेंशनली सारी की सारी किताबें मॉड्यूल्स वगैरह में होते हैं वो मैंने तीनों कवर कर दिए। एंड आई एम श्योर अब मैक्सिमम मिनिमा के नंबर या संख्याएं आपसे पूछेंगे तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, करेक्ट। सो विद दिस ये पार्ट भी मैं रैप अप करता हूं बेटा, आप इसको अच्छे से समझ लो और उसके बाद ही अगले पार्ट पे चलना है, राइट, उसके बाद ही अगले पार्ट पे चलना है। देखो बेटा अगला जो पार्ट है अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हल्का है, आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, और वो है बेटा शिफ्टिंग ऑफ सोर्स। मैं किसकी बात कर रहा हूं, सोर्स को शिफ्ट करने की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, देखो ये अपने पास स्क्रीन है बेटा, राइट, ये लोग ये बनाते हैं स्क्रीन, ये अपने पास स्क्रीन हो गई। इस स्क्रीन के साथ साथ बेटा रेफरेंस वाला भी बना लेते हैं जहां सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, यहां स्लिट्स भी बना लेते हैं, ठीक है, करेक्ट। और अब बेटा यहां थोड़ा दिमाग से देखते हैं, देखो अच्छे समझना, ठीक, ये सोर्स है, राइट। अभी हमने क्या किया, अच्छे समझना, काम की बात है, ये सोर्स है हमारे पास, हमने क्या किया, इफेक्टिवली देखा तो यहां पार्ट डिफरेंस क्या आता था, 0। क्यों आता था 0, देखो मैं समझाता हूं क्यों आता था 0। इसलिए आता था बेटा, यहां से रे ऐसे गई,
यहाँ से ऐसे गई, ये यहाँ पहुंची, ये यहाँ पहुंची, तो कुल दोनों बराबर डिस्टेंस या दूरी तय करते हैं तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं आता था, इसलिए यहाँ जीरो होता था। और जहाँ जीरो वहाँ सेंट्रल मैक्सिमा, यानी यहाँ क्या बन जाता था, यहाँ पे अपना बन जाता था बेटा सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखो क्या होगा, अब हमने क्या किया बेटा, इस सोर्स को उठा करके यहाँ से थोड़ा नीचे शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। जब सोर्स को उठा के बेटा नीचे शिफ्ट किया तो इसके कारण देखो रेस कैसे जाएगी। अब यहाँ से ऐसे गया, करेक्ट, और यहाँ से ऐसे गया, उसके बाद यहाँ से कहीं ऊपर गया होगा और यहाँ से कहीं ऐसे जाएगा। समझे? दिमाग से सुनना, पहले जो नीचे जा रहा है वो कम दूरी है और ये ज्यादा दूरी है, इसलिए बाद में ज्यादा दूरी और कहीं पे कम दूरी होगी, तब जाकर के आपको जीरो पाथ डिफरेंस या नया सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा CM डैश। क्या समझे बात को? यानी कि यहां पर जो पाथ डिफरेंस था ये जीरो था, बात सही है, ओल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर दूरी तय कर ली। अब की बार जब आपने सोर्स को उठा करके नीचे लेके चले गए बेटा, सोर्स को उठा के कहां लेके चले गए, नीचे ले गए, तो ये दूरी तो कम हो गई लेकिन ये दूरी ज्यादा है। तो अगर मैं यहां पे लगाता तो यहां तो ये दोनों बराबर, ये ज्यादा ये कम, तो पाथ डिफरेंस जीरो ही नहीं होता। इसका मतलब यहां के बाद अब ऐसे चलना पड़ेगा कि पहले ये ज्यादा था तो अब ये ज्यादा करना पड़ेगा, यानी सेंट्रल मैक्सिमा कहां चला जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा बेटा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जब कभी भी हम सोर्स को नीचे खींचते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर जाता है, अपने साथ साथ पूरे पैटर्न को ऊपर लेकर के चले जाता है। समझे? इसी का उल्टा कर दूं, अगर सोर्स को ऊपर ले जाऊं तो सेंट्रल मैक्सिमा सहित पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सीधे सवाल बोलते हैं बेटा, आपसे बोलता है कि सोर्स को ऊपर शिफ्ट कर दिया गया, बताओ कि सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन पहले वाले ओ पॉइंट से ऊपर है कि नीचे है कि वहीं की वहीं है। आप बोलोगे सोर्स नीचे गया तो ये ऊपर गया, सोर्स ऊपर गया तो ये नीचे गया, नीचे गया। बेटा पढ़ लो, नहीं तो नीचे चले जाओगे, बता रहा हूं मैं, ठीक है? और तुम्हें जाना नहीं, जाना बिल्कुल नहीं, जाना ऊपर है बेटा, ऊपर मतलब प्रोग्रेस करनी है, राइट? प्रोग्रेस करनी है, अच्छा मेडिकल कॉलेज लेना, बढ़िया डॉक्टर बनना है, ईमानदार, जो कम पैसे में सबका इलाज करे, अंडरस्टूड? इंसानियत से, ठीक है, जो आजकल थोड़ी कम है, राइट? ओके, दैट्स इट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप ना इसको कॉपी कर लो, समझ लो, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में डालो, है ना? विल लुक इनटू इट एंड विल इंश्योर टू रिप्लाई। एंड बेटा प्लीज़ इसको कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लो, एंड डू लाइक द वीडियो, राइट? डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट डन सो फार, एंड आई विल कंटिन्यू विद द क्लास। मैं क्लास के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके पार्ट लिख लेना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ अगले मॉडिफिकेशन में। अगला मॉडिफिकेशन है बेटा इफेक्ट ऑफ बीम, राइट? इफेक्ट ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो देखो बीम ऑफ लाइट का क्या इफेक्ट होता है, राइट? यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट का इफेक्ट मैं समझाता हूं, परेशान मत हो, है ना? डोंट वरी। देखो बेटा, ये एक लाइन है अपने पास, ठीक है? और फिर से वही कहानी, ये कुछ स्लिट जैसा हो गया, ये हो गया, ठीक है? ये अपना सेंट्रल मैक्सिमा वाला पार्ट, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। जनरली क्या होता है बेटा, फिर वही कहानी। जनरली अगर देखोगे तो फिर से बेटा सोर्स, ठीक? सोर्स के बाद यहां पर अगर देखोगे तो जीरो पाथ डिफरेंस और सेंट्रल मैक्सिमा, जीरो पाथ डिफरेंस एंड बेटा सेंट्रल मैक्सिमा, ये यहां बनेगा, ठीक है? अब हमने क्या किया बेटा, इसकी जगह हम कुछ पैरेलल रेज लाना चाह रहे हैं। पैरेलल रेज मान लो ऐसे आ गई, ठीक है? क्या किया गया बेटा, हमने यहां से पैरेलल रेज ले ली, करेक्ट? और अब हमें पूछा गया कि भाई इसकी जगह, सोर्स की जगह यहां से अगर पैरेलल बीम आती तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनता? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप बस थोड़ा दिमाग से देखोगे, थोड़ा दिमाग से देखोगे बेटा, तो देखो यहां परपेंडिकुलर डालो, एक ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ये परपेंडिकुलर डालते ही बेटा आप खुद देखो, आपकी आंखों से आपको दिखाई देगा यार ये तो एक्स्ट्रा पाथ चल गया, मतलब ये वाली जो बीम थी, जो रे थी, ये किरण थी, वो इससे इतना ज्यादा चली, तो यानी अगर यहां पे मिलाऊंगा तो पाथ डिफरेंस तो जीरो नहीं होगा। मतलब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से बेटा इसे ऊपर कहीं और इसे यहां कहीं, यानी पहले ये ज्यादा चला, अब ये दूसरा ज्यादा चले। अगर तुम चाहो तो मैं बना करके भी दिखा देता हूं, यानी ये यहां पर कहीं प्लॉट करोगे, करेक्ट? तो इफेक्टिवली अगर देखोगे बेटा, तो इफेक्टिवली ये हटाते हैं, इफेक्टिवली जितना यहां ये ज्यादा चलेगा उतना यहां ये ज्यादा चलेगा।
तो यानी कि इससे पहले पहले ये ज़्यादा चला और इसके बाद नीचे वाला ज़्यादा चला, ताकि यहाँ पर इफेक्टिवली फिर से क्या बन जाए 0 और यहाँ आ जाएगा CM डैश। यानी फिर से वही कहानी कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है बेटा, वो सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जब पैरेलल रेज नीचे की तरफ कर दोगे, है ना, समांतर किरणें नीचे की तरफ कर दोगे, तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह से इन किरणों को अगर ऐसे कर दूं, ये ऐसे और ऐसे आती, तो फिर सेंट्रल मैक्सिमा नीचे चले जाएगा। कुल मिला के ऐसे सोचना, सोर्स नीचे खींचेंगे तो भी ऊपर, और रेस को नीचे करेंगे तो भी ऊपर, सोर्स ऊपर खींचेंगे तो नीचे, और रेस को ऐसे करेंगे तो भी नीचे। तो कुल मिलाकर के चाहे सोर्स को शिफ्ट करें चाहे रेस पैरेलल दे, हमें पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कभी कभी तो बेटा न्यूमेरिकल भी आ जाता है इस पे, आपको ये ए पता है, आपको एंगल वगैरह दे देगा और फिर बोलेगा, तो आपको ये वाला पार्ट डिफरेंस भी लेना पड़ेगा, पहले वाला भी और बाद वाला भी। करेक्ट, वो जब आप क्वेश्चन देखोगे तब समझ आएगा, वो मैं आपको अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा। राइट, सो विद दिस बेटा ये वाला पार्ट भी हम कंप्लीट कर दिए। कॉपी कर लो अपनी लैंग्वेज में, समझ लो कि जब भी रेस को ऐसे पैरेलल करोगे तो पूरा पैटर्न और सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर, दूसरे केस में नीचे। इसे अच्छे से समझ के कॉपी करके, और जब समझ आ जाए तो फिर बेटा वीडियो को रिज्यूम करना। हम चल रहे हैं अगले मॉडिफिकेशन के ऊपर, अगले मॉडिफिकेशन के ऊपर। अब मॉडिफिकेशन थोड़े से टेढ़े आएंगे बेटा। करेक्ट, अब जो मैं बता रहा हूं ना, लास्ट के 3 मॉडिफिकेशन है बस, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। और ये तीनों थोड़े टेढ़े मॉडिफिकेशन है ना, मतलब तीनों टेढ़े मतलब थोड़े अच्छे हैं लेवल वाइज, तो समझना फोकस के साथ। देखो कहानी वही है, बार बार अपने को वही पैटर्न चाहिए। ये हमने बना दिया, यहाँ हमने स्लिट्स बना दी, स्लिट 1 स्लिट 2 ऐसा कुछ, ये बेस भी बना दिया। ठीक है बेटा, प्लीज अगर थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन है या थक गए हो तो वीडियो पॉज करके पानी पी लेना, उसके बाद सुनना, क्योंकि ये काम का है, ये आप खाना खाते खाते नहीं सुन सकते, कहने का मतलब। ठीक है, ये लेटे लेटे सुनने में समझ नहीं आएगा, फोकस के साथ। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास ऐसा कुछ था, राइट, यहाँ पे हमारा सोर्स था, यहाँ से रह गई कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ से रह गई कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम परफेक्ट चला। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ ये कहीं जाता था कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ ये कहीं जाता था कोई दिक्कत नहीं थी। बोले ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने क्या किया, इसके अंदर, अब है ना, इसके अंदर मैंने कोई एक स्लैब लगा दी। ठीक, ऐसा कुछ एक स्लैब लगा दी। और ये जो स्लैब है, इसका देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास है। इसका इंफॉर्मेशन मेरे पास ये है कि इसकी थिकनेस T है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मतलब परावर्तन अपवर्तन गुणांक म्यू है, और अपना थिकनेस T दे दिया। बोले ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बात समझ गए। अब ऐसा करने पे आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि y का फॉर्मूला क्या होगा, जो मैक्सिमा मिनिमा का जो फॉर्मूला था, क्या वो पोजीशन बदलेगी, अगर हाँ तो कितनी, और क्या पैटर्न ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इस तरह से हमने कहा ठीक है, समझाते हैं, कोशिश करते हैं। देखो इसको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे नहीं समझाना चाह रहा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझाना चाह रहा हूं, इसलिए लिखना पड़ेगा बेसिक्स, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये S1, ये S2, बाद में भले ही आप चाहो तो फॉर्मूला याद कर लेना, बट अभी के लिए समझना। अभी तक जो मैं लिखता था वो लिख देता हूं, S2P माइनस S1P, ये पार्ट डिफरेंस आता था बेटा, और ये अपना कितना आता था, n लैम्डा से हम इक्वेट कर देते मैक्सिमा के लिए, कोई दिक्कत। और ये जो S2P माइनस S1P आता था, ये मेरे पास आता था बेटा dy/d, ठीक, अप्रोक्सीमेटली dy/d। ठीक है, कौन सा, S2P माइनस S1P। अब आप सुनना बेटा जरा, अभी क्या था बेटा, ये स्लैब थी, करेक्ट, स्लैब थी, है ना। असल में एक्चुअल में यहाँ पे क्या रहा होगा बेटा, ए जैसा कुछ रहा होगा। तो स्लैब के इंसर्शन की वजह से, भाई यहाँ पे आपको क्या दरकार है, स्लैब दरकार है, मुझे तो इसे नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो स्लैब को हटा के हवा लगानी पड़ेगी, एयर बनानी पड़ेगी। और ऐसा करने में ये जो टी है, ये टी बेटा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, म्यू टी में कन्वर्ट हो जाएगा, म्यू टी में। यानी इसे जब मैं एयर में कन्वर्ट करूंगा स्लैब को, तो एयर में स्पीड कम होती है लाइट की, इसलिए थिकनेस बढ़ जाती है इफेक्टिवली, और ये कितना बन जाता है, म्यू टी बन जाता है। कितना बनता है बेटा, म्यू टी बनता है, म्यू टी। और ऐसा करने से ये जो पाथ है, ये जो है, ये थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी S1P बढ़ जाएगा। S1P बढ़ जाएगा मतलब S2P माइनस S1P कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा, देखो सुनते जाना, कितने से कम हो जाएगा,
ये कम हो जाएगा बेटा माइनस म्यू टी माइनस टी, और ये आएगा एन लैम्डा की बराबर। समझ आई बात कुछ? यानी मैंने क्या किया, जो पार्ट डिफरेंस था, है ना, जो भी पार्ट डिफरेंस था वो S2P माइनस S1P dy बाई डी वो रहता था, एन लैम्डा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब की बार क्या हुआ, ये स्लैब आया, मैंने स्लैब को हटाया, एयर बनाई तो बढ़ गई, टी कितना बन गया, म्यू टी बन गया, इफेक्टिव पाथ लेंथ, है ना, इफेक्टिव पाथ लेंथ, राइट। इसको ऑप्टिकल पाथ भी बोल सकते हो, है ना, लाइट का मतलब स्लैब को एयर में कन्वर्ट करने पे। इसकी वजह से म्यू टी माइनस टी, है ना, देखो टी से बढ़ के म्यू टी हो गया, यानी S1P बढ़ गया तो पार्ट डिफरेंस घटेगा, इसलिए माइनस लगाया, और कितना मैग्नीट्यूड या परिमाण बढ़ेगा, म्यू टी माइनस टी बढ़ेगा। यहां से बेटा ध्यान से देखोगे इफेक्टिवली तो देखो y कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा एन डी लैम्डा बाई डी, ये तो पहले था ही था, साथ ही साथ प्लस जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है बेटा, यहां से जुड़ेगा म्यू माइनस 1 इंटू टी, कोई दिक्कत, क्या जुड़ा बेटा, म्यू माइनस 1 इंटू टी, और साथ में कैपिटल डी बाय स्मॉल टी। समझे बात को? यानी इफेक्टिवली अगर हम देखें बेटा तो इफेक्टिवली अपने को ये निकल करके आ जाएगा बेटा y का फॉर्मूला। क्या मेरी बात समझ आती है बेटा? क्या सबको मेरी बात समझ आती है बेटा? आप बोलोगे यस सर, मैं बोलूँगा वेरी गुड, करेक्ट। तो कुल मिलाकर के बेटा देखो हमने क्या कर दिया, हमने ymax का नया फॉर्मूला निकाल दिया। और ये जो नया फॉर्मूला है देखो ये क्या बताता है, ये नया फॉर्मूला ऐसे बताता है कि भाई इस y में तो कुछ जुड़ गया, कुछ जुड़ने का मतलब, ध्यान से सुनना, कुछ जुड़ने का मतलब, है ना, देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ जुड़ गया, जुड़ने का मतलब इफेक्टिवली क्या y बढ़ गया, बोले यस। y बढ़ने का मतलब जितना भी मैक्सिमा मिनिमा है क्या ये ऊपर चला जाएगा, यानी पूरा का पूरा पैटर्न जो है बेटा क्या ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे वाले जो पार्ट होंगे वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी हर कोई सेंट्रल मैक्सिमा से क्या करेगा, दूर चला जाएगा। क्या बात समझ आती है? क्या चीज? नहीं, सब नहीं जाएगा, गलत बात, ये गलत बात है बेटा, सब सेंट्रल मैक्सिमा से दूर नहीं जाएगा, सब ऊपर ही जाएगा, यानी पूरा का पूरा जो पैटर्न है ये पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो खुद ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझे बात को? तो कुल मिलाकर के ऐसा होगा, यानी ऊपर स्लैब डालोगे तो पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कितने से शिफ्ट हो जाएगा उसके लिए बेटा ये रही y, लेकिन फ्रिंज विड्थ में कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि फ्रिंज विड्थ तो y2 माइनस y1 होती है, ये वैसे भी कट जाएगा। यानी कि ये जो y का इफेक्ट आया है ये किसके y में आया है, ये मैक्सिमा के में आया है। इसी तरह से अगर मिनिमा का लिखना चाहो तो मैं एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं y मिनिमा की अगर बात करूंगा बेटा, करेक्ट, यह एक काम करता हूं नेक्स्ट लैब में देख लेंगे, या लिख देता हूं चलो, है ना। y मिनिमा की अगर बात करेंगे बेटा तो y मिनिमम जो आएगा, है ना, बहुत ध्यान से सुनना, इसे हटा रहा हूं मैं। y मिनिमम देखो यहां से 2n-1 d लैम्डा बाई 2d, ये तो पहले से ही पता था, साथ में क्या जुड़ जाएगा बेटा, म्यू माइनस 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। समझे बेटा? ऐसा कुछ, यानी इफेक्टिवली जब हम देखेंगे तो इफेक्टिवली बेटा चाहे मिनिमा की बात करो चाहे मैक्सिमा की बात करो, सब कोई कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, सब कोई कहां जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? तो कुल मिलाकर के बेटा मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आप ये स्लैब इंसर्ट करोगे तो स्लैब इंसर्ट करने की वजह से जिस रे में, जिस वाले स्लिट के आगे इंसर्ट करोगे उस तरफ पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, y मैक्स का नया फॉर्मूला आ जाएगा, y मिनिमम का नया फॉर्मूला आ जाएगा। जहां तक रही बात फ्रिंज विड्थ की, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी बीटा डैश बराबर कितना रहेगा, बीटा रहेगा, बस पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, श्रिंक नहीं करेगा, पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू बेटा। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गया है, आपके दिमाग में बैठ गया है, तो इसे आप अपनी कॉपी में भी लिख लो, अच्छे से समझ लो। फाइनली आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आता, y मैक्स का नया फॉर्मूला ये है, y मिनिमम का नया फॉर्मूला ये है, ऊपर इंसर्ट किया तो प्लस प्लस आ गया, बात सिर्फ इतनी सी है। समझ गए बात को? इफेक्टिवली क्या होता है, जब ऊपर इंसर्ट करते हैं तो पाथ डिफरेंस घट जाता है, पाथ डिफरेंस घट जाता है तो सेम वाले मैक्सिमा लाने के लिए आपको और ऊपर चलना पड़ता है, ऐसा होता है, इसलिए पैटर्न ऊपर शिफ्ट होता है।
राइट इसे कॉपी कर लो, समझ लो अच्छे से, जब समझ आ जाए उसके बाद ही आगे बढ़ना। मैं अगले पार्ट पे चल रहा हूं। देखो बेटा, अब की बार मैं बात करने जा रहा हूं लोअर स्लिट के लिए, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा एलसिस दोबारा नहीं लिखेंगे, बस थोड़ा सा समझेंगे कि असल में हो क्या रहा है ना। जैसे ही समझ आएगा फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, राइट, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। तो बेटा देखो ये अपने पास, ठीक, स्क्रीन यहां पर अगर देखेंगे तो बेटा यहां अपने पास स्लिट्स होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ, राइट। यहाँ पे अपना वही सेंट्रल मैक्सिमा जैसा। और अब की बार बेटा देखो हम फिर से देखेंगे तो लेट से एक लाइट यहाँ से गई, एक लाइट यहाँ से गई, सोर्स से यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसा कुछ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो ये अपना सोर्स था, ऐसा कुछ हुआ। और अब की बार बेटा अगर हम देखेंगे तो अब की बार जो भी हम स्लैब इंसर्ट करें वो बीच में यहाँ पे करें, करेक्ट। डेटा की अगर बात करेंगे तो वही डेटा रहेगा, राइट, सेम, यानी टी, और यहाँ पे क्या रहेगा, म्यू। अब की बस फर्क इतना सा बेटा कि ये अगर S2 है, ये S1 है, ये P है, ध्यान से सुनना। तो जब पाथ डिफरेंस की बात करेंगे यानी S2P माइनस S1P की बात करेंगे, है ना, तो देखो dy/d तो अभी भी रहेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अब की बार यही थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पर म्यू माइनस 1 इंटू टी ऐड हो जाता है। और इसकी वजह से क्या फर्क आता है बेटा, ये जो y मैक्स होता है उसका फॉर्मूला जो था वो था बेटा n d लैम्डा बाई डी प्लस की जगह अब की बार माइनस, और साथ में कितना, म्यू माइनस 1 इंटू कितना था, t इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल डी, राइट। बेटा इसी तरह से y मिनिमम की अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा n 2n माइनस 1, राइट, d लैम्डा बाई डी माइनस म्यू माइनस 1 टी कैपिटल टी बाई टी, राइट। यहाँ पर भी बेटा अगर बीटा डैश की बात करेंगे तो बीटा डैश कितना आएगा, बीटा आएगा। यानी इफेक्टिवली तीनों फॉर्मूले में बेटा ये तो सेम रहेगा, यहाँ माइनस माइनस लग जाएगा, बस इतना सा फर्क है। और इसी कारण से अगर देखेंगे बेटा तो जो पैटर्न शिफ्ट होना चाहिए या जो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होना चाहिए, ये पूरा का पूरा पैटर्न कहाँ शिफ्ट होता है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। समझ गए। तो ऊपर वाली स्लैब में इंसर्ट करोगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाले में इंसर्ट करोगे तो बेटा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझे बात को। सो दिस इज हाउ द एंटायर पैटर्न बेटा शिफ्ट्स कंप्लीटली, राइट। और यही होता है जब आप स्लैब को इंसर्ट करते हो, अगर दोनों स्लैब्स इंसर्ट कर दें, दोनों स्लैब, तो इसकी वजह से तो क्या आएगा, प्लस, इसकी वजह से क्या आएगा, माइनस, करेक्ट। यानी एक का पार्ट डिफरेंस इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी दोनों में स्लैब इंसर्ट कर दिया आइडेंटिकल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप बेटा इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा, है ना, राइट। तो इसे कॉपी कर लो, समझ लो सारी बातें। देखो फ्रिंज विथ सेम रहती है, यानी श्रिंक नहीं करता पैटर्न, बस ऊपर नीचे शिफ्ट होता है। क्लियर। इवन आप देखोगे भी ना, जो सेंट्रल मैक्सिमा है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा की अगर कभी बात भी करोगे लेट से, तो बेटा देखो यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा था पहला, है ना, क्यों, क्योंकि पहले यहाँ से ये और ये 0 पार्ट डिफरेंस देते थे। अब की बार क्या होगा बेटा, अब की बार क्या होगा, जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये तो 0 थी, मतलब इतना ट्रेवल करेगा, बट यहाँ ये थोड़ा ज़्यादा ट्रेवल करेगा, समझे, ज़्यादा। तो यानी अब की बार मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा ताकि ये जो ज़्यादा ट्रेवल करे वो इसके ज़्यादा से कंपनसेट हो जाए, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो जाता है। मैं बस बता रहा हूँ फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। सो विद दिस यहाँ कॉपी, वीडियो पॉज करो, अच्छे से कॉपी करो, समझ लो, और उसके बाद आगे बढ़ना है बेटा, है ना, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, राइट। बेटा बोथ स्लिट्स मैंने आपको बता ही दिया, है ना, कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आइडेंटिकल है, वरना दोनों फॉर्मूले को ऐड कर देना, एक की वजह से आएगा प्लस और एक की वजह से क्या आएगा, माइनस, राइट। एंड विद दिस फाइनली दिस लेक्चर इज टू एंड, है ना। हम लोग यहीं पे बेटा इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपने पूरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा, और ध्यान से सुना होगा तो बेटा आपको लगा भी होगा कि हाँ काफ़ी कुछ आपको अच्छा सीखने को मिला होगा।
आपको लगता है कि अच्छा था तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, यू कैन लाइक द वीडियो, व्हाट ऑल यू वांट टू डू यू कैन डू इट, राइट। यू कैन कमेंट कि हाँ वीडियो अच्छा था या खराब था तो भी कर सकते हो, आई विल टेक इट पॉजिटिवली, राइट। एंड इसके बाद बेटा एक लेक्चर और मैं लूंगा जिसके अंदर मैं सिंगल स्लिट वाला पार्ट कंप्लीट करूंगा एंड डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट करूंगा, एंड विद दैट वेव ऑप्टिक्स विल बी कंप्लीट, राइट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट विल कीप ऑन डूइंग द सेम। एंड थैंक यू सो मच बेटा फॉर बीइंग पेशेंट, अच्छे से सुनने के लिए, समझने के लिए। आई होप आपके लिए लेक्चर काफी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ बेटा।